हेलो स्टूडेंट, अभी जो हमारी सीरीज चल रही है वो मैथमेटिकल टूल्स है क्लास 11th के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी होता है। मैथमेटिकल टूल्स में लास्ट क्लास में अभी तक मैंने करवाया है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू किस तरह से फाइंड कर सकते हैं अगर थीटा की वैल्यू यानी एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से अगर ज़्यादा भी हो तो। दूसरा, उससे पहले मैंने आपको बताया था कि डिग्री और रेडियन को हम किस तरह से इंटरचेंजेबल कर सकते हैं। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मैंने वैल्यू बताई थी। आज की क्लास में हम फिर से वही करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी आइडेंटिटी बताऊंगा जो कि फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है 11th और 12th में। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आइडेंटिटी बता रहा हूँ साइन ए प्लस बी की। साइन ए प्लस बी यानी कि सपोज करो मेरे पास दो एंगल है साइन 30 प्लस 90, तो मैं उसको कैसे यूज करूंगा साइन ए प्लस बी को। तो मैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है बेटा साइन ए कोस बी। ओके, साइन ए कोस बी, बीच में क्या साइन है वो लगा दो, प्लस अब इसको इंटरचेंज कर दो। पहले साइन को हमने साइन के साथ ए लिया है और कोस के साथ बी, अब इसको इंटरचेंज कर दो। साइन के साथ अब मैं लूंगा बी, दैट इज साइन बी और कोस ए। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है। आपको क्या करना है, साइन ए प्लस बी में जो साइन यहाँ पर है वो साइन बीच में रख दो और साइन और कोस का कॉम्बिनेशन बना दो, फिर इसको इंटरचेंज कर दो। साइन ए कोस बी प्लस साइन बी कोस ए। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। सपोज करो अगर इसी में अगर नेगेटिव साइन लगा दूं, इसी आइडेंटिटी में अगर मैंने क्या करा यहाँ पे नेगेटिव साइन दे दिया है, ठीक है, चलो मैं अलग ही लिख देता हूँ अभी। तो सपोज मेरे पास फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का, सॉरी ए प्लस बी हमारा हो गया साइन ए माइनस बी का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, साइन ए कोस बी, ठीक है। यहाँ पे प्लस साइन था, यहाँ पे प्लस साइन लगा, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे फिर नेगेटिव साइन आएगा और फिर से इसको इंटरचेंज कर दो। साइन की जगह पर क्या जाए कोस, कोस ए और साइन बी, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो जैसे फॉर्मूला ऊपर है वैसा ही है, बस यहाँ पे प्लस था यहाँ पे नेगेटिव था, तो प्लस था तो प्लस आएगा और नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आएगा। ये दोनों आइडेंटिटी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी होगी। ओके, अब मान लीजिए तो मैंने साइन का बताया, अगर कहीं पर कोस का आ जाता तो कैसे करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक कंडीशन है और वो है ये कोस ए प्लस बी, ठीक है। तो कोस जो है ना, कोस थोड़ा डिफरेंटली फंक्शन करता है। कोस में क्या होगा, पहले आप यहाँ पे साइन और कोस का कॉम्बिनेशन बना रखे हैं, यहाँ पे आप डायरेक्ट कोस ए कोस बी लिख दीजिए, ठीक है। कोस ए कोस बी यानी कोस कोस एक साथ ले लो पहले, फिर यहाँ पे देखो उल्टा काम हो गया ना, यहाँ पे साइन कोस होता है, यहाँ पे कोस कोस है, तो ये साइन है उसका भी उल्टा कर दिया, यानी कि अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर माइनस लगा दो कोस, सॉरी अब आएगा यहाँ पे साइन ए और साइन बी। तो ये फॉर्मूला किसका होगा, कोस ए प्लस बी का। कोस ए प्लस बी इक्वल टू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए आपका अगर होता कोस ए माइनस बी, तो किस तरह से हम करते हैं, कोस ए माइनस बी। तो उसमें देखो ऊपर जैसे ही करना है जैसे ऊपर हमने करा था, बस यहाँ पे प्लस साइन था तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया था, तो यहाँ पे उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, नेगेटिव है तो प्लस आ जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा कोस ए कोस बी। ओके, नेगेटिव साइन को प्लस बना दो और फिर साइन ए साइन बी। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला काफी आसान है। ध्यान रखना जब साइन होगा तो साइन और कोस का कॉम्बिनेशन बनेगा, जैसे यहाँ पे दोनों में बना, जब कोस है तो कोस कोस और साइन साइन का कॉम्बिनेशन बनेगा। इसको आइडेंटिटी को हम यूज कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज कीजिए मुझे वैल्यू निकालनी है बेटा साइन 60 डिग्री की, सपोज करो, ठीक है, और मैं भूल गया हूँ, तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ यहाँ पे। सपोज मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 60 को साइन 30 डिग्री प्लस साइन यहाँ पे कितना जाए 30 डिग्री। ओके, तो उसको यहाँ पर मैं अप्लाई करूंगा, वो कितना जाए साइन ए यानी कि 30, ये मेरा ए मान लो और इसको बी मान लो, फिर कोस बी यानी कि वो भी कितना है 30, फिर प्लस आएगा। हालांकि हमें पता है डायरेक्ट कितनी वैल्यू होती है √3/2, लेकिन इस आइडेंटिटी को यूज करना मैं आपको बता रहा हूँ। फिर साइन बी की वैल्यू कितनी 30 डिग्री, ओके, कोस बी की वैल्यू कितनी 30 डिग्री। ओके, आप इंटरचेंज करो, यहाँ पे तो दोनों सेम ही है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 2
साइन 30 डिग्री कोस 30 डिग्री, वैल्यू पुट करो। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2। 2 से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा √3/2, वही जो हमें पता था पहले से, वही वैल्यू आ गई। तो फॉर्मूला एक्चुअली यहाँ तो मैंने एक सिंपल यूज बताया आपको, लेकिन काफी जगह ये आइडेंटिटी फॉर्म करने के भी काम आएगा। क्योंकि मान लीजिए कभी आपसे पूछेगा 2 sin a cos b का फॉर्मूला बताओ या 2 sin a sin b का फॉर्मूला बताओ, तो इन्हीं आइडेंटिटी से हम वो फॉर्मूले भी बना सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक तरह से मैं मानूं तो फंडामेंटल आइडेंटिटीज है। इन आइडेंटिटीज की हेल्प से मैं और भी फॉर्मूले ड्राइव कर सकता हूँ। ओके, तो कुछ ये था, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक मैं इसका भी एग्जांपल बता देता हूँ। सपोज करो मुझे इसका इस आइडेंटिटी को अप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे हम। ध्यान रहे इन्हीं दो आइडेंटिटी से और भी आइडेंटिटी बना सकता हूँ। अब मैं यूज करूंगा cos a - b को। तो सपोज करो मुझे वैल्यू फाइंड करनी 30 डिग्री की, ठीक है। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, cos 90 - 60 डिग्री लिख सकता हूँ मैं a - b। सपोज मुझे cos 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो cos a - cos b मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे a - b। अब आइडेंटिटी यूज करो, cos a कितना हो गया 90, ओके, डॉट cos यहाँ पे कितना है b कितना है 60 डिग्री, फिर बीच में प्लस है, यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे प्लस आएगा cos में। यहाँ पे sin a यानी कि कितना 90 डिग्री इंटू cos sin मैं थोड़ा देर लिखता हूँ sin 60 डिग्री। ओके, अब देखो ये तो 0 हो गया, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो 0 प्लस sin 90 की वैल्यू 1 इंटू sin 60 की वैल्यू √3/2, और ये कितना है √3/2। तो ये तो वैल्यू होती है cos 30 डिग्री की। तो देखो आइडेंटिटी यूज करके हम बाकी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं और कुछ नई आइडेंटिटी भी फॉर्म कर सकते हैं, ये इसकी एप्लीकेशन है। अब कुछ और आइडेंटिटी मैं आपको बता देता हूँ। आपको याद रखने का तरीका आना चाहिए, साइन है तो साइन और कोस का कॉम्बिनेशन बनेगा, और बीच में वही साइन आएगा जो यहाँ पर है, ठीक है। कोस अगर है, कोस की आइडेंटिटी अगर आप ओपन कर रहे हैं तो कोस में कोस का साइन का कॉम्बिनेशन बनेगा, और साइन का रिवर्स हो जाएगा। मतलब ये जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव, ठीक है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हो, मैथ्स में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेंगी। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिटी करते हैं। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मुझे सपोज करो फॉर्मूला निकालना है साइन a cos b का, तो मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ उसको, ठीक है। वो मैथ्स में आप करेंगे, क्या इतनी ज्यादा फिजिक्स में रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, कुछ और आइडेंटिटी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बेसिक तो आपको पता ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ओके, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, और भी इक्वेशन है, ठीक है। ये तो बेसिक है। इन्हीं इक्वेशन की हेल्प से मैं कुछ और आइडेंटिटी से बनाऊंगा। एक और फॉर्मूला मैं अब आपको बता रहा हूँ। सपोज आपके पास एंगल है इस तरह से cos 2 थीटा, ओके। cos 2 थीटा की वैल्यू होती है बेटा 2, cos 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ओके। ये भी होता है, और ये भी होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, ये भी cos 2 थीटा के बराबर होता है, ओके। cos 2 थीटा की वैल्यू एक और भी होती है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये जो तीनों आइडेंटिटी हैं ये आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगी फिजिक्स में, ओके। एक है cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा भी होता है, cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा भी होता है। तो ये इक्वेशन हम जरूरत के हिसाब से, सपोज कभी मुझे cos को sin में बदलना तो मैं ये आइडेंटिटी यूज कर लूंगा। मतलब डबल एंगल है यहाँ पे एंगल सिंगल हो गया, ओके। इसको आप देखो, ये सपोज करो मेरे पास मेन इक्वेशन है, तो इसी इक्वेशन से मैं ये इक्वेशन भी बना सकता हूँ, इसी इक्वेशन से मैं ये इक्वेशन भी बना सकता हूँ। बस आपको साइन की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। तो ये तीन आइडेंटिटी काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगी फिजिक्स में, ओके। एक और आइडेंटिटी मैं आपको बता रहा हूँ साइन के रिलेटेड। सपोज करो आपको साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी खोलनी है, तो साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ओके।
साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन 2 थीटा इंटू कोस थीटा। अब ये कहाँ पे ज़्यादा यूज होगी? जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे होंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन, तो वहां पर ये आइडेंटिटी काफी ज्यादा काम आती है। प्रोजेक्टाइल मोशन आपका चैप्टर 4 में, मोशन इन प्लेन में। तो ये कुछ आइडेंटिटी थी जो आप फिजिक्स में यूज करेंगे मैथ से, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ आइडेंटिटी होंगी, लेकिन वो सारी आइडेंटिटी हम यहाँ से बना सकते हैं। अब एक इस्तेमाल बताता हूँ मैं आपको इस आइडेंटिटी का। सपोज मेरे पास है एंगल थीटा, मेरे पास मान लो 30 डिग्री है, ओके। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, यानी कि वो कितना हो जाएगा? साइन 60 डिग्री। तो आइडेंटिटी लगाओ ये वाली, 2 साइन थीटा कितना है? 30 डिग्री इंटू कोस थीटा कितना? कोस 30 डिग्री, ओके। 2 साइन 30 की वैल्यू कितनी? 1/2 साइन, और कोस 30 की वैल्यू कितनी? √3/2। 2 से 2 गया फिर से, तो कितना आ गया? √3/2। ये तो हमें चाहिए था साइन 60 डिग्री की वैल्यू। आप इन आइडेंटिटी को इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। हालांकि मैं तो बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि किस तरह से हम यूज करेंगे। मैथ्स में और फिजिक्स में जब आपको इंटीग्रेशन करना होगा सपोज कीजिए, तब भी आप ये आइडेंटिटी का वहाँ पे यूज कर पाएंगे, या यूज करना ही पड़ता है। एक्चुअली में कंडीशन ही ऐसी आ जाती है कि हमें चेंज करना ही पड़ता है, ओके। तो आज की क्लास में हम इतने ही करते हैं। मेरी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन करना बताऊंगा। यानी कि सपोज करो आपके पास v इक्वल टू आई आइडेंटिटी है और उसका आपको ग्राफ प्लॉट करना है, तो किस तरह से आप उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं ग्राफ स्टार्ट करता हूँ, ओके। थैंक यू, बाय फॉर टुडे।